नमस्कार। गिरीश थत्ते से सुनिए दैनिक समाचार पत्र सर्च स्टोरी में प्रकाशित राजेश खरे की कहानी कर्म का फल और उसकी गति। एक कारोबारी सेठ जिसका कई शहरों में व्यवसाय फैला हुआ था, हर दिन की तरह सुबह सुबह जल्दबाजी में घर से बाहर निकलकर ऑफिस जाने के लिए कार का दरवाजा खोलकर जैसे ही बैठने लगा, उसका पांव गाड़ी के नीचे बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ गया। दर्द से बिलबिलाकर वह कुत्ता अचानक हुई इस घटना को अपने पर आक्रमण समझकर उसको जोर से काट खाता है। गुस्से में आकर सेठ आसपास पड़े 10-12 पत्थर उठाकर कुत्ते की ओर फेंक कर मारता है, पर एक भी पत्थर उसे नहीं लगता और वह कुत्ता वहां से भाग जाता है। सेठ जी अपना इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में करवाकर अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में पहुंचते हैं, जहां उन्होंने अपने मातहत प्रबंधकों की बैठक बुलाई थी। यहां अनचाहे ही कुत्ते पर आया सारा गुस्सा उन बेचारे प्रबंधकों पर उतर जाता है। वे प्रबंधक भी मीटिंग से बाहर आते ही एक दूसरे पर भड़क जाते हैं। बॉस ने बगैर किसी कारण के डांट जो दिया था। अब दिन भर वे लोग ऑफिस में अपने मातहत कर्मचारियों पर अपनी खीज निकालते रहते हैं। ऐसा करते करते आखिरकार सभी का गुस्सा अंत में ऑफिस के चपरासी पर निकलता है, जो मन ही मन बड़बड़ाते हुए भुनभुनाते हुए घर चला जाता है। घर पर कॉल बेल की आवाज सुनकर उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है और हमेशा की तरह पूछती है, आज फिर देर हो गई आने में? तो वो लगभग चीखते हुए कहता है कि मैं क्या ऑफिस में कंचे खेलने जाता हूं? काम करता हूं, दिमाग मत खराब करो मेरा, पहले से ही पका हुआ हूं, चलो जल्दी से खाना लगाओ। अब गुस्सा होने की बारी पत्नी की थी। रसोई में काम करते वक्त बीच बीच में आकर परेशान करने पर वह पति का गुस्सा अपने बच्चे पर उतारते हुए उसे 3-4 थप्पड़ रसीद कर देती है। अब बेचारा बच्चा जाए तो जाए कहां? घर का ऐसा बिगड़ा माहौल देख बिना कारण अपनी मां की मार खाकर वह रोते रोते बाहर का रुख करता है। अपनी खीज मिटाने के लिए एक पत्थर उठाता है और सामने जा रहे कुत्ते को पूरी ताकत से दे मारता है। कुत्ता दर्द के मारे बिलबिलाता है और क्यों 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 करके भाग जाता है। मित्रों, आपको याद दिला दूं कि ये वही सुबह वाला कुत्ता था जिसने सेठ को काटा था। अरे भाई, उसको उसके काटे के बदले ये पत्थर तो पड़ना ही था, केवल समय का फेर था और सेठ जी की जगह इस बच्चे से पड़ना था। उसका कार्मिक चक्र तो पूरा होना ही था ना। इसलिए मित्रों, यदि कोई आपको काट खाए, चोट पहुंचाए और आप उसका कुछ ना कर पाए तो निश्चिंत रहें, उसे चोट तो लग के रहेगी, बिल्कुल लगेगी। जो आपको चोट पहुंचाएगा उसका तो चोटिल होना निश्चित ही है। कब होगा, किसके हाथों होगा, ये केवल ऊपर वाला जानता है, पर होगा जरूर। जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा ही फल मिलेगा जरूर, भले ही देर से मिलेगा। इसलिए तो कहा गया है ना कि ऊपर वाले के यहां देर है पर अंधेर नहीं। अरे भाई, यही तो सृष्टि का नियम है, कर्म का फल अवश्य ही मिलेगा। धन्यवाद।